हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1 प्लस x बराबर होता है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखो इसका हम एलएचएस वाला पार्ट लेके चलते हैं। सॉल्यूशन में देखो एलएचएस एलएचएस दे रखा आपको tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1 प्लस x देन इंप्लाइज tan इनवर्स x को ऐसा कैसा रख लो प्लस, अब देखो कोट इनवर्स 1 प्लस x, इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो कैसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x, ये फॉर्मूला है। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x, तो ये फिर से एक फॉर्मूला है। ये लीजिएगा tan इनवर्स फॉर्मूला होता है, देखो इधर, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स cosec x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x बटा 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x। अब इसका सॉल्यूशन करो आगे। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस x, 1 प्लस x एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा x cosec 1 प्लस x प्लस 1, तो मुख्य बटा इसके नीचे भी एलसीएम आपका 1 प्लस x आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस x माइनस x। ठीक है, अब देखो 1 प्लस x से 1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, जो पद बच गया उसको लिख दो। ये हो जाएगा tan इनवर्स x cosec 1 प्लस x प्लस 1 बटे में 1 बचेगा, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। और इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका tan इनवर्स x को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, और इसको घटते की घातों में लिख दो tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर हो गया आपका RHS हैंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है 21। अब डायरेक्ट 14 से 21, क्योंकि पिछले वीडियोज में बाकी प्रश्न अवेलेबल है, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में मैंने डाल दिया है। अब देखो क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियो में, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर 5 प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/4 का हल कीजिए। ये आपके पास एक समीकरण है और इस समीकरण का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हल निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, मैं इसको लिख दूंगा पहले हल। एकावन में साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर 2, ये कांस्टेंट पूरा पूरा कांस्टेंट है, वैल्यू है पूरी, इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं और ये लिख देता हूं कॉट इनवर्स x बराबर π/4 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर 5। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं cot इनवर्स x बराबर, अब देखो यहाँ पर साइन में है तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट लिख सकता हूँ इस वैल्यू को। कैसे, इधर देखो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर 2। साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर 2 की वैल्यू होती है π/4। साइन में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास साइन में 1 अपॉन अंडर 5, ये बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y ऑफ अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यह फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ये cot इनवर्स x तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 5। यहाँ पर ये इसका वर्ग होगा 1 अपॉन अंडर 5 का स्क्वायर, तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको पूरा ले देखता हूं यहाँ पर, √2 का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। cot इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 अंडरूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/5 माइनस 1/√5 अंडरूट ऑफ 1 माइनस 1/2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और ये हो जाएगा 2/√5 माइनस 1/√5 इंटू 1/√2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करो। cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर लघुत्तम आएगा √5 इंटू √2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 1/√10। ठीक है, अब एक काम करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 को, इस साइन इनवर्स को मैं cot में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो इसको इधर कैसे करूंगा cot में इसको कन्वर्ट। देखो मैं क्या करता हूं, पहले एक रफली काम करता हूं। रफ में काम करने का होगा, मैं यहां से लिख लूं कि साइन इनवर्स 1/√10 बराबर क्या है थीटा। तो 1/√10 बराबर क्या हो गया साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है वैसे लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसका लंब बराबर हो गया और कर्ण बराबर हो गया √10। कर्ण बराबर कितना हो गया √10 और मेरे को किस में कन्वर्ट करना है cot थीटा में कन्वर्ट करना है। और cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, ये होता है। तो यहां से मेरे को आधार चाहिए, लंब है आपके पास, कर्ण है आपके पास, मेरे को आधार चाहिए। तो आधार कैसे ज्ञात करोगे, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर हो √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 √9 कितना हो जाएगा 3। तो लंब कितना हो जाएगा आधार, आधार कितना हो जाएगा 3, लंब आपके पास 1 है, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर क्या हो गया 3/1। थीटा बराबर कितना हो गया cot इनवर्स 3/1। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या माना था मैंने, थीटा बराबर क्या माना था साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 कितना मैं लिख सकता हूं cot ऑफ cot tan इनवर्स 3/1 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखो आगे cot इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, साइन को तो मैंने cot में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन cot इनवर्स 3/1। अब cot से cot कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब है क्वेश्चन नंबर 23। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स 1/3 का हल कीजिए। यह है आपके पास, हल करने का मतलब है हमारे को यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं हम। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 बराबर माइनस tan इनवर्स x को इधर लेकर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने से पहले ये बटे में है, तो इसको मैं क्या कर दे प्रमेयकरण कर देता हूँ। तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 2 माइनस √3। मैंने क्या किया, मैंने प्रमेयकरण कर दिया और इधर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस x 1/x प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 1/x इंटू 1/3। अब नीचे वाले का
ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस √3 बटा 4 माइनस 3 बराबर tan इनवर्स 3x लघुत्तम आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स मुख्य बटा 3x लघुत्तम आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस √3 बराबर, इधर बचेगा 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस एक्स बटा 3x माइनस 1। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 कोष्टक 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 का होल क्यूब बटा 1 माइनस 3 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर है आपका tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस एक्स बटा 3x प्लस 1 माइनस वाले ध्यान रखना है, ये शेष। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो इसका नेक्स्ट स्टेप, इधर यहां पर देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल। अब ये वाला पार्ट हमें सोल्व करना है, तो इस 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3√3 माइनस ऑफ, अब देखो इसका a माइनस बी का क्यूब। देखो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यह होता है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, दैट्स क्लियर। यह होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग लिखो, यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर आपका 2 और b बराबर कितना है √3, तो रख दो। a क्यूब बोले तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब माइनस 3√3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू √3 कोष्टक 2 माइनस √3 बटा 1 माइनस 3 स्क्वायर ओपन कर दो, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और बराबर में क्या है इसके, इसके बराबर में चल रहा आपका 3 प्लस एक्स बटा 3x माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पर देखो इसका, ये हो जाएगा 6 माइनस 3√3। अब माइनस ओपन कर दो, ये माइनस अंदर हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 3√3 प्लस का, देखो ये हो जाएगा 6 और ये अंदर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 √3 माइनस 3 दूनी 6 और 18 बटा 1 माइनस, अब इसके अंदर ये जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 7 और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4√3। तो ये माइनस 3 अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 21
और प्लस का 12√3 और बराबर में कितना चल रहा है आपका, बराबर में चल रहा है 3 प्लस एक्स बटा 3x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको देखना है ये प्लस का 6 और ये माइनस का 8 है, ठीक है, ये माइनस का 18 है, तो माइनस यहाँ से कितना -2 बचेगा और ये इसमें जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है, और माइनस का 3√3 प्लस का 3√3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 12√3 बटा ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 21 तो माइनस का 20 और प्लस का 12√3 और बराबर में चल रहा है आपका 3 प्लस एक्स बटा 3x माइनस 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल होके 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस एक्स बटा 3x माइनस 1। अब इसके बटे में लिख दो और इनका क्या कर दो वजन गुणा कर दो, हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 3 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स वाले पदों को एक जगह ले लो और अचर पदों को एक जगह ले लो, तो इस एक्स का इधर ट्रांसफर कर देता हूँ 3x माइनस एक्स हो जाएगा बराबर -1 का इधर ट्रांसफर कर दो तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। आगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 2x बराबर 4 x बराबर 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23, sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x बराबर 0 हल कीजिए। हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हल लिखो sin 2 cos इनवर्स ऑफ cot। अब देखो इस कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 0। नेक्स्ट पर देखो sin 2 cos इनवर्स cot, इसको cot में कन्वर्ट कर दूंगा तो cot इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 2x बराबर 0। cot से cot इनवर्स कैंसिल, नेक्स्ट पर बचेगा sin ऑफ 2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 2x बराबर 0, ठीक है। अब बाहर है sin, अंदर है cos इनवर्स और बीच में लगा हुआ 2, तो इस 2 को भी हटाना जरूरी है, ऐसे डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, या तो इस 2 को इसके साथ में लेके इसका फॉर्मूला ओपन करके फिर उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर दो फिर 2 के साथ उसका साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर इसको हल कर दो। तो दूसरा तरीका अपना लो, तो जरा sin 2 इसको मैं साइन इनवर्स में लिखूंगा। अब साइन इनवर्स से लिखूंगा तो यहाँ पर एंगल चेंज होगा, तो देखो कैसे लिखा जाता है इसको, मैं लिखता हूँ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 2x बराबर थीटा मान लेता हूँ इसको, तो ये cos ऑफ थीटा बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटा 2x, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। आपके पास आधार हो गया 1 माइनस x स्क्वायर और कर्ण हो गया 2x, मेरे बचे लंब, लंब बराबर क्या हो जाएगा √ ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास लंब हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर sin थीटा चाहिए, sin इनवर्स में चाहिए, तो sin इनवर्स मतलब लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया मेरा 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर का √ बटा कितना हो जाएगा कर्ण कितना 2x। बस अब इस 2 को अंदर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स ऑफ 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin ऑफ, अब इस 2 को अंदर लेके तो sin 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स ऑफ 2x √ ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 2x, ये ऐसा कैसा 2 √ ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर,
बटा 2x अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ऑफ 2x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है इसका स्क्वायर करना है तो इसका ये वर्गमूल तो हट जाएगा, ये बनेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4 1 माइनस में ध्यान रखना पहले माइनस 1 तो रखो इसका 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4 एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट बात, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप ये का ये आएगा, बस इसमें ध्यान रखना ये तो सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका अंडर रूट ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर ये माइनस के साथ में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 0 चल रहा है, इसके बराबर में क्या चल रहा है 0। तो एक काम करते हैं, इसके बचे हुए सॉरी ध्यान, अब इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा अंडर रूट ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा x इनटू, ये देखो माइनस का 4x प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2x बराबर 0। अब ये काम देखो 2x और x इधर 0 में चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप बचेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक तो ये बात 0, एक बात तो मैं इसको एक बार 0 करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 देन इंप्लाइज x बराबर प्लस माइनस 1, एक तो सॉल्यूशन आएगा। दूसरा इसको 0 करेंगे या अंडर रूट ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों तरफ वर्क कर देंगे क्या बचेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको ओपन कर दो, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा x की घात 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 4 आएगा, तो माइनस से गुणा कर दो पूरे समीकरण को तो x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन इधर देखो, इधर देखेंगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर, देखो x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, मैं तुम्हें लेट x स्क्वायर बराबर y मान लेता हूँ, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सीधा से हम इसे ओपन कर लेते हैं, सीधा से लेकिन गुणनखंड तो होंगे नहीं इसकी, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 अपॉन 2, तो y बराबर होगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32 बटा 2, y बराबर 6 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब देखो इधर y बराबर 3 प्लस माइनस 1 और 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं इसको, अब ये जो y बराबर मैंने माना है वो क्या माना है, मैंने एक्स स्क्वायर के बराबर माना है इसको, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इधर देखो यहां पर इसको वापस पुट अप कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इधर देगा 2 अंडर रूट, समझ में? अब एक आपको यहां से इसको अरेंज करना है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
मैं इसको एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये बन जाएगी v का समीकरण बनेगी, ये बनेगी पूरा पूरा इसका खंड बनेगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको ओपन करूंगा, इतना मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ऊपर वाली स्टेप आपको प्राप्त हो जाएगी। और तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तो x का सॉल्यूशन x बराबर प्लस माइनस 1 आया, और एक x का सॉल्यूशन x बराबर यहाँ पर भी वही इसके बाहर में प्लस माइनस लगाया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर 5/4 हल कीजिए। यहाँ पर हमें फिर से एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसको किस प्रकार हल करते हैं। छोटा सा काम करते हैं, सभी पर tan में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan के पदों में, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/4। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ से अंडरस्टूड मानो और हल करो इसको। tan इनवर्स 1/4 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स 2/5 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/6। और वो इस पाई को इधर लेके आऊंगा, लेकिन किसके साथ में ये वाला पद लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखो माइनस का tan इनवर्स 1 बराबर माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अब देखो इसका हल क्या होगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट पर tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/6 माइनस tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स माइनस का 1/x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र की मदद से एक पहले एक प्रश्न आया था पीछे, उसमें ऐसा लिखा हुआ था पाई माइनस tan इनवर्स 7, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस 7। ये भी एक सूत्र ध्यान रखना, इसको भी इस प्रकार से याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। समझ में आया? देखो इतना हल करने के बाद अब यहाँ पर इनमें मैं प्लस प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 प्लस 5/12 बटा 1 माइनस 1/4 इंटू 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/6 माइनस 1/1 प्लस 1/6 इंटू 1 बराबर tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/x। अब इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा tan इनवर्स, और लघुत्तम एक काम कर लेता हूँ कि नीचे लघुत्तम 4 into 12 आएगा तो ऊपर भी 4 into 12 आएगा, तो 4 into 12 बटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 प्लस 20 मुख्य बटा 4 into 12 आएगा, इसका भी लघुत्तम कितना आ जाएगा 48 माइनस 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 6/6 बटा 6 प्लस 1/6 बराबर tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/x। ठीक है, आगे देखो 4 into 12 कैंसिल हो जाएगा, जो पद बच गया उसको लिख दो tan इनवर्स 32 बटा 43 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस का 5 बटा 7 बराबर tan इनवर्स
माइनस का 1/x। फिर से इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला फिर से इसमें अप्लाई हो रहा है, तो कर लो इसमें अप्लाई। किस प्रकार करोगे, देखना इधर अप्लाई। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये काम करो, हाँ ये तो अप्लाई कर लो। tan इनवर्स ऑफ 32 बटा 43 प्लस आएगा, लेकिन इसकी वजह से माइनस रहेगा, माइनस ऑफ 5/7/1, ये माइनस आएगा लेकिन इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, 32/43 इंटू 5/7 बराबर tan इनवर्स ऑफ -1/x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, बाकी जो ऊपर बचा उसका सॉल्यूशन लिख लो। 43 इंटू 7, इसका क्या आएगा, लेस आएगा 43 इंटू 7 बटा, अब देखो इसको 7 से गुणा कर दो, 14 7 दूनी 14 और 7 21 1 22 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 20 21 मुख्य बटा वही 43 इंटू 7, 43 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 21 301 प्लस 0 160, बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बराबर माइनस का 1/x। 43 इंटू 7 और 43 में 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बटा, तो दोनों कितना आ जाएगा तो 461 बराबर माइनस का 1/x, और यहाँ से जो फाइनल उत्तर होगा आपका x बराबर माइनस का 461/9, ये x की वैल्यू है। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्नावली 2.1 का लास्ट है प्रश्न। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर होता है 2π/3, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर होता है π/3। तो यहाँ से देखो मैं काम करता हूँ, आप हल करेंगे तो दिया क्या है आपको, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर 2π/3, इसको मानते समीकरण नंबर 1, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर है आपका π/3, इसको मानते समीकरण नंबर 2। तो अब हम बात करते हैं, आपने सूत्र पढ़ा है, आपने सूत्र पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/3, इस प्रकार के सूत्र पढ़ा है। इस सूत्र का उपयोग करूंगा समीकरण 2 से, लेकिन समीकरण 2 से मैं सूत्र का उपयोग करूंगा, तो cos इनवर्स x बराबर क्या लिखूंगा π/2 माइनस sin इनवर्स x। अब देखो cos इनवर्स y में भी हो सकता है, यहाँ पर लिख दूं मैं sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर भी π/2 होता है। तो यहाँ से cos इनवर्स y बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर रखो π/2 माइनस sin इनवर्स y बराबर π/2, समझ गए। अब लिखो π/2 माइनस sin इनवर्स x माइनस π/2 प्लस sin इनवर्स y बराबर π/3। तो π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपका पद बच गया माइनस sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y बराबर π/3, जो हो गया समीकरण नंबर 3। अब आप एक काम करोगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ें, समीकरण यहाँ पर देता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 व 3 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 3 को जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स x और माइनस का साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा आपका 2π/3 प्लस π/3, तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा
3 पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई। तो साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और आपका y बराबर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी जाएगी, तो इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 1। और जैसे y बराबर 1 आया तो यह वैल्यू मैं सभी का नंबर एक में रख सकता हूं, तो रख दो y बराबर 1 समीकरण एक में रखने जो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 बराबर 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 बराबर 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स x बराबर सॉल्यूशन में यूज करते हैं, 6 लोग तो आ जाएगा इसमें, तो 4 पाई माइनस कितना हो जाएगा 3 पाई, तो साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 6, और x बराबर कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 6, और x बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 25